इसी में ग्रोथ करते जा रहे हैं। इस समय आज के संध्या की आराधना में इस वचन की मुनादी के समय में मसीह यीशु के नाम पर मैं आप सभी खुदा के खादिमों का स्वागत करता हूं। मसीह अभिवादन करता हूं सभी लोगों को। जय मसीह की। हालेलुया। एक बार मैं चाहता हूं हमारे प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके लिए जोरदार तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा, वो दास मैं हूं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, खुदा के वचन का मूल कम नहीं होता। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, खुदा के वचन का मूल कम नहीं होता। तालियां वही नहीं बजती जहां पर वचन के सुनने वालों के हाथों में दम नहीं होता। हालेलुया। अगर दम है आपके हाथों में तो एक बार और प्रभु के नाम की महिमा ताली बजाकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो हम सभी लोग ये भजन संहिता जो पढ़े हैं अच्छी तरह से परिचित हैं, और उसका पहला वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। किसी को कुछ बात की घटी है क्या? नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। क्या घटी है भाई? याकूब 1 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना और परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपका वो चीज हल हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हम लोगों को आज घटी क्यों है? राजकुमार भाई बोला मुझे घटी है। क्यों है घटी? यहोवा आपका चरवाहा नहीं है, इसीलिए। यहोवा जिसका चरवाहा है, वचन मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना, वचन बोल रहा है। यहोवा जिसका चरवाहा है उसको किसी भी बात की घटी नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं घटी है, तो आपका चरवाहा यहोवा नहीं है, इसीलिए घटी है। हालेलुया। आप यहोवा को अपना चरवाहा बना लीजिए, आपको वो घटी को परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। भजन संहिता से मैं आज प्रचार नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं हमारा चरवाहा यहोवा है, हमको घटी नहीं है। किसी को घटी होता तो मैं जरूर प्रचार करता, लेकिन घटी नहीं है। राजकुमार भाई बताया तो उसके लिए याकूब 1 अध्याय उसका 5 वचन है, उसको आप खाइए रोज दिन, वो घटी आपका पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं कुछ बात आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा। हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग, हर एक आदमी, हर एक यहाँ पर उपस्थित लोग हम जानते हैं इस संसार में कई शक्तियाँ हैं, कई ताकतवर शक्तियाँ हैं, बहुत कुछ है जो मानव जाति को इतना प्रभावित करके रखी हैं। ऐसे अनेक प्रकार के, हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से काम करती हो, लेकिन आप लोग विश्वास करते हैं कि इसमें कई प्रकार की शक्तियां हैं इस संसार में। विश्वास करते हैं तो थोड़ा हालेलुया बोलेंगे। उन्हीं शक्तियों में से आज मैं आप लोगों को प्रभु के वचन से एक शक्ति के बारे में बताना चाहूँगा, जो लगभग मेरे ख्याल से समस्त मानव जाति को प्रभावित करके रखा है। खाली मसीही लोगों को ही नहीं, परंतु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, इस संसार में जो भी लोग रहते हैं, उन सबको वो शक्ति है जो प्रभावित करके रखा है, चकाचौंध करके रखा है। हालेलुया। शायद आप जानते भी होंगे, बहुत प्रकार की ऐसी शक्तियां हैं जो पब्लिक को, जो साधारण लोगों को बहुत चकाचौंध में उलझा के रखे हैं, फंसा के रखे हैं। लेकिन आज लोग उन्हीं में फंसते जा रहे हैं, उन्हीं में फंसते जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं वो कौन सी शक्ति है? बहुत सारी शक्तियां हैं। ऐसे मैं मेरी स्टडी में, मेरी बाइबल की पढ़ाई में 4-5 शक्तियों को मैंने ढूंढा, लेकिन उनमें से एक शक्ति जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है
उसको मैं आज लेकर आप लोगों के सम्मुख कुछ बातों को रखना चाहूँगा। हमारे खुदा के बराबर तो कोई शक्ति इस संसार में नहीं है, लेकिन समस्त मानव जाति को चकाचौंध कर देने वाली एक शक्ति जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे खुदा को, हमारे मसीह यीशु को आज कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसी शक्ति है जिसको सब एक एक मनुष्य, शायद ही कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा। सब लोग उससे चकाचौंध में हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, या फिर वो उनके ऊपर राज कर रहा है। ऐसा स्थिति वो शक्ति का है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, मैं आप लोगों को सीधे खुदा के वचन की ओर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बात करेंगे तो हम घंटों भी बात करेंगे, लेकिन हमारा बात खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए सीधे तौर पर हम खुदा के वचन में चलेंगे। खुदा का वचन वो कौन सी शक्ति है जिसके बारे में हमें बताता है, हमें सिखाता है। मेरे साथ निकालेंगे, माइक में पढ़ेंगे, सबोपदेशक की किताब निकालेंगे। उसका 10 अध्याय, उसका 19 वचन। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है, और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है, और दाख मधु से जीवन का आनंद मिलता है, और रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है, और रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के खादिमों, मैं आप लोगों को इस वचन की गहराई पर आज लेकर जाना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद अभी भी पता नहीं चला होगा वो कौन सा शक्ति है जो समस्त मानव जाति को चकाचौंध करके रखी है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी शक्ति है जो पूरे मानव जाति को चकाचौंध करके रखी है। यहाँ पर इस किताब का लिखने वाले के नाम आप सभी को पता है, इसलिए बाइबल के इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं नहीं जाना चाहूँगा। फिर भी इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके पास इस संसार में अभी तक उतना बुद्धि नहीं है, ना उससे पहले था और ना बाद में, प्रभु के वचन में लिखा है बाद में कभी किसी के पास होगा। हालेलुया। इतना बुद्धिमान व्यक्ति ने ये बात को लिखा है। ये चीज़ को हमें समझने के लिए बाइबल में लिख करके रखा है कि हम वो शक्ति को जानें, वो शक्ति की पहचान करें कि वो शक्ति क्या है जो समस्त मानव जाति को चकाचौंध में ऐसे डाल के रखा है कि लोगों को प्रभु नजर नहीं आ रहा है। वो शक्ति इतना आंखों में छा गया है जिस शक्ति की वजह से सामने लोगों को प्रभु दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। वो शक्ति यहाँ पर दिया है, वो है धन से सब कुछ प्राप्त होता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का वचन धन जो है, रुपया जो है, लोगों को ऐसा फंसा के रखा है कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता दिखाई नहीं दे रहा है। पैसे के पीछे हर आदमी आज पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। काम करने के लिए पैसे के पीछे लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। हमारे एमपी से केरल भगते हैं, सूरत भगते हैं, गुजरात भगते हैं। मैं भी उन्हीं में से था, मैं भी जाता था। अच्छा खासा मेरा पगार था, 30,000 के आसपास मेरा पगार था। उसके साथ मुझे खाना मिलता था, अच्छा ऐसा जिंदगी था। लेकिन जब प्रभु का वचन मुझे मिला, प्रभु ने मुझे पकड़ा, मैं वो 30,000 को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु के पीछे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रियो, मेरे प्रियो, ये रुपया जो है आज
सब लोगों को अंधकार में डाल के रखा है, फंसा के रखा है। हर आदमी आप देखना रुपये के पीछे कहाँ कहाँ नहीं जाता। इंडिया का आदमी विदेश चला जाता है, यूए यूके किधर किधर भागता है, दुबई चला जाता है, प्लेन में बैठ के कितना दूर दूर जाते हैं। किस लिए? रुपया के लिए, धन के लिए। हालेलुया। भारत में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भारत देश में ही कई ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा है। कई ऐसे मरीज हैं, आप कई जगह देख सकते हैं, रोडों में देख सकते हैं, गाँव में देख सकते हैं, इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन भारत के आदमी डॉक्टरी पढ़ाई करके, नर्स बन करके या डॉक्टर अच्छा बन करके कहाँ जाता है? विदेश। इलाज करने के लिए यहाँ लोग हैं इंडिया में, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? विदेश। विदेश में क्या डॉक्टरों की कमी है? हालेलुया, नहीं है। लेकिन वो क्यों जाते हैं? हमारे पास पैसा हो, चकाचौंध, पैसे का ये चकाचौंध है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो बात है, ये धन जो है, आप लोग पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, ये पैसा जो है सभी बुराइयों का जड़ है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें। क्योंकि रुपए का जो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए लोगों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से बंदी बना लिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये रुपये के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, उनके परिवार में कभी शांति आप नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। कितना भी उनके पास पैसा हो, धन हो, जजायत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े बिल्डिंग हो, लेकिन उनके घर में सुख आप नहीं देख सकते। क्यों ना वो मसीही व्यक्ति क्यों ना हो, ईसाई व्यक्ति क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा के खादिमों, मैं आप लोगों को इस संध्या के समय में उत्साहित करना चाहूँगा। पैसे जो है परमेश्वर के आशीष से प्राप्त होता है। हम मेहनत कितना भी करें, हमको पैसा नहीं मिल सकता। परमेश्वर ने हमें जो टैलेंट दिया है, हमें जो सीखने का अवसर दिया है, मौका दिया है, उसमें हम जो भी सीखते हैं उसको परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हालेलुया। लेकिन हम धन के लिए उस चीज़ का उपयोग करते हैं, विदेश जाते हैं, सिटी में जाते हैं और पैसा कमाने का कोशिश करते हैं। जो हमारा टैलेंट है, चाहे हम कुछ भी हों, वकील हों, डॉक्टर हो, कोई भी हमारा प्रोफेशन क्यों ना हो, उसके द्वारा हम अगर पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं हो सकता, कभी शांति नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस समझा रहा है बहुत अच्छी तरह से। वचन से आप अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अंत में लिखा है, जो भी ये धन को प्राप्त करने का कोशिश किया है, वो अपने आप को दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। ये छलनी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वचन में, इसी वचन में हम देख सकते हैं कि ये धन का लोभ जो है सभी प्रकार की बुराइयों का जड़ है। मतलब जब हम रुपये की लालच करते हैं, रुपये को पाने का कोशिश करते हैं, उसके लिए हम अपना जीवन को लगाते हैं, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं पैसे के लिए, उस समय में हमारे जीवन में 100% बुराई, कोई ना कोई बुराई आ जाएगी। यहाँ तो बता रहा है कि सभी प्रकार की बुराई। हालेलुया। इस संसार में जितना भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों का जड़ यही धन का लालच है। और आज सबसे ज़्यादा इस संसार के लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। सबकी बुद्धि को भ्रष्ट ये धन कर चुका है। हर एक व्यक्ति, पासवानों को मैं बताऊं, पासवान भी ये सोचता है कि मुझे बड़ी कलीसिया मिल जाए। हालेलुया। ट्रेनिंग यहाँ से 3 साल 2 साल किए और सोचते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाब लगाते हैं, बड़ी कलीसिया मिल जाए। मेरे प्रियो, आप लोगों को
परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बड़ी कलीसिया देने के लिए नहीं चुना है, आपको एक एक जन को सुसमाचार बताने के लिए सुना है। आप सुसमाचार बताइए, खुद की भेड़ें चलाइए, खुद का भेड़ आप बनाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। नहीं तो आपके जीवन में भी आप दुखों को देख सकते हैं। अगर पैसे का लालच के द्वारा आप सोचते हैं कि मैं बड़ी कलीसिया में जाऊं, परमेश्वर का वचन इसके लिए इजाजत नहीं देता है, क्योंकि वो कहता है सीधे तुम जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। मेरे खुदा के खादिमों, आज का वचन हम लोगों को यही सिखाता है कि रुपये का जो लालच है, लोभ है, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख लेके आता है, परेशानी लेके आता है, समस्या लेके आता है। लेकिन यहाँ पर सुलेमान, हम फर्स्ट की पॉइंट जो पढ़े थे, की पद जो पढ़े थे, उसमें बता रहा है कि रुपये के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हालेलुया। आप मानते हैं कि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, रुपये के द्वारा सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कहता है कि रुपये के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मैं आज प्रभु के वचन से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो जो बोला है, किस सिचुएशन में बोला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बाइबल पढ़ते समय कुछ ऐसे भी बातें हैं जो रुपये के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। हालेलुया। यही पवित्र शास्त्र में उसको भी इस पवित्र शास्त्र का ज्ञान रहा होगा, व्यवस्था की बातों का ज्ञान रहा होगा, लेकिन उसके पहले उसके बाद कुछ बातें ऐसे हैं, सुलेमान के पहले भी सुलेमान के बाद भी कुछ बातें ऐसे हैं जो रुपये के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सुलेमान राजा हमको बताया है कि रुपये के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ हैं जो रुपये से प्राप्त लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी रुपया वो फेंक दें। कई लोग इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, ये लॉकडाउन जब लगा था उसके पहले कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो बिस्तर होता है ना, बिस्तर, उसके नीचे नोटों को ऐसे बिछा लेते थे और उसके ऊपर चादर डाल के उसके ऊपर सोते थे। इतना धनवान व्यक्ति इस संसार में, इस भारत देश में थे। लेकिन जब लॉकडाउन सरकार ने लगाया, उस समय में वो लोग कोई परेशानी नहीं झेले, एक भी कुछ परेशानी नहीं झेले। लेकिन जो गरीब व्यक्ति था, जिसके पास 5,000 था, 2,000 था, 3,000 था, वो बैंकों में लाइन लग गए। और कोरोना का समय ऐसे ही था, तो नोट भी गया, उनका जान भी अस्पताल में ले गए, तो क्या लगा लगा के मार डाले। कई लोगों को क्या इंजेक्शन लगाए पता नहीं, वहाँ से वापस आए वो मरा हुआ वापस। जो गया समझ जाओ खत्म, जो नहीं गया, हमारे गांव की बात बता रहा हूँ मैं, जो नहीं गया उसको खांसी आया, वो बाहर आया, बाहर चला गया, गांव से बाहर जंगल में चला गया, वो जिंदा है। लेकिन जो अस्पताल गया वो जी के वापस नहीं आया, वो मर के ही वापस आया। हालेलुया। तो ऐसा परिस्थिति लोगों के जीवन में आया, समस्याएं लोगों के जीवन में आया। ये सब जो दुख हैं, समस्याएं हैं, ये कष्ट हैं, बहुत कम ऐसे दुख हैं, समस्या है जो प्रभु की ओर से होती है। बाकी सब धन प्राप्त करने के चक्कर में लोगों के जीवन में प्रवेश कर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम धन की प्राप्त करने का कोशिश करते हैं तब हमारे जीवन में बुराई आ जाता है। और जो व्यक्ति के अंदर बुराई है, जो व्यक्ति के अंदर अशुद्धता है, गंदगी है, वो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? धर्मी, दुष्ट। हालेलुया। उस व्यक्ति को धर्मी कभी नहीं बोला जा सकता, उसको दुष्ट ही बोला जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में बुराइयां हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के गंदगी पड़ा हुआ है, तो हमको कोई भी धर्मी नहीं बोल सकता। उस समय में वो व्यक्ति जिसके अंदर बुराई है वो दुष्ट ही गिना जाएगा। और वचन यशायाह की किताब, उसका 57 अध्याय, उसका 21 वचन आप लोग पढ़ें। क्यों उसके जीवन में समस्या और दुख, शांति नहीं रहता? हालेलुया।
यशाया 57 का 21 वचन। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, यही परमेश्वर का, मेरे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब हम धन का लोभ करते हैं, धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, धन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको जितना लगता है उतना धन आप कमाइए, आपके आवश्यकता के लिए कमाइए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं लोभ की बात बता रहा हूँ। धन का लोभ जो है, आपको अगर 1 लाख रुपये महीने की जरूरत है तो बस 1 लाख से ऊपर आप जो कमा रहे हैं वो उसको आप लोगों को देने के लिए खर्च करें। कई ऐसे लोग हैं जो भूखे कई दिन सोते हैं, उनके लिए आप देने के लिए कोशिश करें। 1 लाख, कई लोगों का ऐसा भी है 2-2, 3-3 लाख रुपया खर्चा महीने का रहता है। कई लोगों का 1 लाख रुपया गाड़ी का डीजल लग जाता है। वैसा उनको परमेश्वर सौंप के रखा है, वैसा काम परमेश्वर उनको सौंप के रखा है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग धन ना कमाएं, लेकिन धन का लोभ जो है वो सभी प्रकार की बुराइयों का जड़ है। और कई लोग इसको प्राप्त करने के चक्कर में, अधिक प्राप्त करने के चक्कर में अपने आप को दुखी, अशांत और दुष्ट बना लिया है। हालेलुया। यहाँ पर यशाया यही बता रहा है कि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं, इसलिए उनके जीवन में शांति नहीं है कि वो लोग धन 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 के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। 1-2 बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, टाइम बहुत जल्दी से निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो हम रुपयों के द्वारा, धन के द्वारा वो क्या चीज़ है जिसको नहीं प्राप्त कर सकते, वो बात को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 127 का 2। भजन संहिता 127 अध्याय उसका 2 वचन। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दोपहर रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थी है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यही चीज प्रदान करता है। हालेलुया। एक बार और भाई सालों भाई, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दोपहर रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थी है, क्योंकि वह अपने प्रियो को योगी चीज प्रदान करता है। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। हालेलुया। आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। समझ में आया? समझ में आया तो हालेलुया बोलकर प्रभु की महिमा करें। समझ में बिल्कुल नहीं आया है, मुझे मालूम है। यहाँ पर वो चीज है जो रुपयों से आप नहीं खरीद सकते। समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। मेरे खुदा के खादिमों, आप लोग करोड़ों रुपए का बिस्तर खरीद सकते हैं, अच्छा से अच्छा बेड खरीद सकते हैं, अच्छा से अच्छा मखमल का चादर खरीद के आप बिछा सकते हैं, लेकिन आप क्या नींद खरीद सकते हैं? कई करोड़पति लोग हैं, कई अरबपति लोग हैं जिनको नींद नहीं आता है। नींद आता ही नहीं है। रात भर ऐसे क्या करना है, कल क्या करना है, किधर जाना है, किसको कितना पैसा देना है, ऐसे ही में उनका रात जो है निकल जाता है परेशानी में। कई लोग नींद की गोली खा के परेशान हैं। हालेलुया। कई लोगों का ज़्यादा डोज हो जाता है नींद की गोली खाए तो वो एक दिन तक ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन बता रहा है परमेश्वर के लोगों को खुदावन यूं ही ना नींद जो है दान देता है। ऐसे ही कहीं भी लुढ़क जाए, फुटपाथ में भी अगर सेवा करते समय वो लुढ़क जाए तो उनको वही नींद आ जाएगा, क्योंकि वो दान है परमेश्वर अपने लोगों के लिए अलग से सेव करके रखा। बात मेरे प्रियो, नींद जो है आप पैसों के द्वारा कभी खरीद नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक बात और बताकर मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, टाइम हो चुका है, फिर भी एक बात मैं बताना चाहूँगा। यशाया 9 अध्याय
उसका 6-7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, स्तुति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा उनके द्वारा यह हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर आप इस वचन को घर में जाके और मनन करना, टाइम खत्म हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता